हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी सीबीएसई बोर्ड पेपर 2024 सेट 3 है और कोड ये है आपका क्वेश्चन नंबर 29 का थर्ड का बी पार्ट है ये। टू मीडिया ए एंड बी सेपरेटेड बाय प्लेन बाउंड्री, द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम ए एंड बी, तो ए में इतनी है और बी में इतनी है। मतलब ए में स्पीड जो है आपको ए मीडियम में लाइट की स्पीड जो है वो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है और बी में 2.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। तो बी में लाइट की स्पीड ज़्यादा है ए से, इसीलिए ये आपका रेयर मीडियम हुआ, ऑप्टिकल रेयर मीडियम, और ये ऑप्टिकली डेंसर मीडियम हुआ बेटा, डेंसर मीडियम, क्योंकि डेंसर मीडियम में लाइट की स्पीड कम होती है। ठीक है। द क्रिटिकल एंगल फॉर रे ऑफ लाइट गोइंग फ्रॉम मीडियम ए टू बी, तो आपका ए से बी लाइट जा रही है, ए से लाइट बी में जा रही है। तो देखो इसे मैं बना लूं, ए से बी में लाइट जा रही है ना, तो इसे बना लेता हूं मैं बी, इसे बना लेता हूं ए। अब ए वाला डेंसर मीडियम है, डेंसर, ठीक है, और ये रेयर मीडियम है, ऐसे लिख देता हूं, ये डेंसर मीडियम है और लाइट डेंसर टू रेयर जा रही है, ऐसे। जब लाइट डेंसर टू रेयर जाए तो हमसे पूछा है क्रिटिकल एंगल, पूछ रहा है ए टू बी जा रही है, लाइट ए से बी जा रही है, तो क्रिटिकल एंगल पूछ रहा है। तो ये लाइट क्रिटिकल एंगल के लिए ये कंडीशन होती है R = 90 डिग्री, तो I = C। क्रिटिकल एंगल क्या है? जब लाइट डेंसर टू रेयर मीडियम में जाए तो क्रिटिकल एंगल उस इंसिडेंस एंगल को कहते हैं जिसके लिए रिफ्रैक्शन एंगल 90 डिग्री हो। तो हमसे क्रिटिकल एंगल ही पूछ रहा है। ठीक है सर। अब करना कुछ नहीं है इसमें, आपको क्रिटिकल एंगल पूछा है तो आप पहले क्या करिए, इसमें पहले स्पीड दे रखी है हमें, है ना। तो लाइट डेंसर टू रेयर जा रही है, दैट मीन्स ए से बी में जा रही है। तो एक काम करो, यहाँ ये लिख लो म्यू ए और यहाँ लिख लो म्यू बी, ऐसे। और इसमें आप ये लिखो लाइट ए से बी में जा रही है, इसीलिए ए म्यू बी लिखो। लाइट ए से बी में जा रही है, इसीलिए ए म्यू बी लिखा। फॉर्मूला लगाओ, म्यू बी अपॉन म्यू ए इक्वल टू, अब म्यू इक्वल टू होता है C/V। तो म्यू में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में और वेलोसिटी में कैसा रिलेशन है? वो तो कांस्टेंट टर्म है, ये तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है, ये मीडियम है, इनवर्स रिलेशन है। तो देखो इसमें इनवर्स रिलेशन लिखें तो ये VA ऊपर आएगा और VB नीचे, भाई इनवर्स रिलेशन हो गया वेलोसिटी और इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में। और V बराबर होता है n लैम्डा, इसमें n फ्रीक्वेंसी होती है। और फ्रीक्वेंसी जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, बिकॉज फ्रीक्वेंसी इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स ऑफ लाइट। ये मीडियम की प्रॉपर्टी नहीं होती है, इसलिए फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रिमेन्स कांस्टेंट, ये चेंज नहीं होती बेटा। तो इसीलिए ये वाला फॉर्मूला लगाएं इसमें हम, यहाँ पे जरूरत नहीं है उसकी, शायद यहीं तक जरूरत है बेटा। तो वेलोसिटी दे रखी है हमें सीधी सीधी, ठीक है, इसी से कर लो। म्यू बी, हम म्यू बी अपॉन म्यू ए निकाल सकते हैं यहाँ से। VA हमें दे रखा है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड और ये दे रखा है 2.5 × 10⁸, इससे कट गया, पॉइंट उठा लिया, 20 हो गया, 5 से काट दिया 4/5। ये म्यू बी अपॉन म्यू ए आ गया 4/5। ठीक है। अब हमें निकालना क्या है? क्रिटिकल एंगल। और क्रिटिकल एंगल का क्या फॉर्मूला होता है? म्यू = 1/sin c। पर ये फॉर्मूला हम अच्छी तरीके से लर्न नहीं करते, ऐसे याद कर लेते हैं, म्यू = 1/sin c, ऐसे याद मत करना। इस फॉर्मूले में एक्चुअल में सही नाम होता है इसका RμD = 1/sin c। दैट मीन्स ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ना यहाँ पे, वो केवल म्यू नहीं होता, उसका सही तरीके से नाम याद करिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम होता है विद रेस्पेक्ट टू रेयर मीडियम। हमेशा जब भी ये फॉर्मूला आएगा तो यही होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ डेंसर आएगा, यहाँ रेयर आएगा। अब इन दोनों में से डेंसर कौन सा देखो,
तो ए है, इसीलिए म्यू ए पीछे आएगा। बी कौन सा है? रेयर मीडियम है ये। सर आपने कैसे पहचाना रेयर डेंसर? अभी बताया ना मैंने यहाँ पे कि वेलोसिटी किस मीडियम में ज़्यादा होती है, ऐसे उस बेसिस पर, ठीक है, बराबर 1/sin c। ये तो हमें बी म्यू ए चाहिए बेटा। और ये जो दिख रहा है ये ए म्यू भी दिख रहा है, देखो आपको ये रहा यहाँ पे, ये आपका ए म्यू भी है और चाहिए हमें बी म्यू ए। तो बी म्यू ए निकालने के लिए दोनों को उल्टा कर दो, ये म्यू ए लिख लो और ये म्यू बी लिख लो, इक्वल टू ये 5/4 हो जाएगा। और इसे ले सकते हो आप, सॉरी, बी म्यू ए इक्वल टू 5/4 और यहाँ पर पुट कर दो। साइन सी पहले यहाँ निकाल लो, साइन सी इक्वल टू 1/बी म्यू ए, और बी म्यू की ए की वैल्यू है 5/4। ऐसे ये साइन सी, तो सी इसको ऊपर ले जाएंगे तो साइन सी इक्वल टू 4/5, तो सी इक्वल टू आ जाएगा साइन इनवर्स 4/5। ये इसका आंसर होना चाहिए। तो साइन इनवर्स 4/5 बी इज करेक्ट चॉइस। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।